संघर्ष करके हिम्मत नहीं हारी, छोटे भाइयों को साथ दिया, जान हथेली पे रख के जब भी देश के जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, एक पल में सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ आऊंगा। और मुझे मारने के कई षड्यंत्र उन सरकारों के अंदर रचे गए, लेकिन मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा थी, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। हमारा जीवन 25 साल से इन किसानों के लिए, किसानों के बेटों के लिए लड़ते हुए सड़कों पे, विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गुजरा। 29 में लोकसभा के चुनाव है देश के अंदर, 29 को भी बड़ा समय है। हमारा जीवन 25 साल से इन किसानों के लिए, किसानों के बेटों के लिए लड़ते हुए सड़कों पे, विधानसभा और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर गुजरा। सत्ता को हमेशा ठोकर मारी और आपके सम्मान की जहां भी बात आई, सारी सुख सुविधाएं छोड़ के आपके मान और सम्मान के लिए हार्डकोर अपराधी, बड़े नेता, भूमाफिया, शराब माफिया, बजरी माफिया, तमाम राजस्थान के बड़े अपराधी, जिनके नाम से आपके नेता अपना मोबाइल बंद कर देते थे, कहते थे हमें इनसे कोई मतलब नहीं, वो जाने उनका, राम जाने लड़ने वालों का, मरने वालों का। उस समय भी हनुमान बेनीवाल जो विधायक नहीं था, 2005 से लेके 2025 और उन हार्डकोर अपराधियों को जो किसान के बेटों के सीने पे गोलियां मार रहे थे, राजस्थान की पुलिस उनके नाम से कांपती थी। संघर्ष करके हिम्मत नहीं हारी, छोटे भाइयों को साथ दिया, जान हथेली पे रख के वसुंधरा के उस शासन का मुकाबला किया, जिस शासन के अंदर मेरे हथियार, पासपोर्ट सारे जब्त कर लिए थे और मुझे मारने के कई षड्यंत्र उन सरकारों के अंदर रचे गए, लेकिन मेरे पे तेजाजी महाराज की कृपा थी, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ। जहां से मैंने शुरुआत करी, 3 सीट थी मेरे पास, भोपालगढ़, मेड़ता, खींवसर, जिनको मैं बहुत ताकतवर मानता था, जिनका दिन भर मैं देश में प्रचार करता था कि मेरा मेड़ता, खींवसर और भोपालगढ़, बायतू, ये मजबूत इलाके हैं जो राजस्थान को नई ऊर्जा दे रहे हैं, वो तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से नजर लग गए और कांग्रेस और बीजेपी ने तो हमेशा इस बात के लिए हाथ मिला लिया कि तीसरी ताकत राजस्थान में खड़ी नहीं होनी चाहिए। जब भी तीसरी ताकत खड़ी हो उसको खत्म कर दो, जब भी कोई किसान नेता सर उठाए उसे कुचल दो। इस मामले में दोनों पार्टियां हमेशा एक हो जाती। 5 साल सरकार के खिलाफ निकालने में कितनी ताकत लगती है। आपको धरने में 13 दिन कैसे निकले, ये तो मैं आपके पीछे खड़ा था, तब हिम्मत नहीं हुई राजस्थान की पुलिस की कि आपके धरने के अंदर आ जाए। मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि धरने उखाड़ के ले जाते हैं और टेंट फाड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले, ये पैरामिलिट्री वाले और मिलिट्री वाले। यही लोकतंत्र का दुर्भाग्य है मेरे भाई। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जाना है और कोई मैं वोटों की राजनीति करने यहां नहीं आया। वोट 4 साल बाद है, 3.5 साल बाद। 3.5 साल में लोगों को तो 9 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती। राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। लोगों ने कहा कि वहां तो कांग्रेस और बीजेपी है। मैंने हुक्का ललकार के माध्यम से किसान की कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार और फ्री बिजली, इस राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर बढ़ाया कि राजस्थान का हनुमान बेनीवाल, जिसने पार्टी बनाते वक्त ये कहा था जब भी देश के जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, एक पल में सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ आऊंगा। ये होता है त्याग और समर्पण। जिसके पीछे पड़ता हूं उसमें जीत हासिल करता हूं, समय लग सकता है। मैंने तो आपका हमेशा सम्मान बढ़ाया, मैंने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। अब की बार देखा था मैंने इस चुनाव के अंदर किस तरह हमारे लोग बिखर गए। आपकी तो कोई नहीं सुन रहा है, मैं अकेला ही सुन रहा हूं।
और आप भूलते जल्दी हो। 20 साल पहले अगर कोई बदमाशी कर गया और 20 साल बाद अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी लेके अगर 5 लाख रुपए का चंदा दे देता कहीं आके मंदिर या उसके अंदर, आपके तो आदमी बहुत जोरदार, आओ आओ ऊपर आओ, छापो बंदाओ, छापो बंदाओ, तो मर जाते ना हमारे जैसे लोग। आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो छोरा ने खराब करे। अरे मैं हूं, जब आप पूरी ताकत के साथ लड़ते हो